सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का डिस्कशन कर लिया था। इस वाली वीडियो में हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी। काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है और इसमें काफ़ी, अगर आपके एग्ज़ाम में मोलैलिटी या मोलैलिटी पे पक्का एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा ही, वो भी न्यूमेरिकल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज है इनका मार्क्स में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। एक और बात बता दूं कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप अगर ये समझिए कि आप अपना बेसिक्स के लिए पहले क्लियर रखें कि मोल्स क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सल्यूट क्या होता है। वैसे मैं इस वीडियो में सब बता देंगे हम, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर एक की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, क्योंकि यही आपकी भी बेस लाइन है। अगर आपको ये अच्छे से तैयार नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जब आप लैब में जाएंगे तो आपसे कोई बताएगा नहीं कि कैसे करना है, वो बोल देंगे जब 5 मोलर का NaCl बना के लाओ या 10 मोलैलिटी का K2SO4 बना के लाओ, तो ये सब आपको बोल देंगे। तो आपको ये कैसे करना है, इस चीज़ की जो मैथ्स है इसमें है। तो इसमें थोड़ी सी मैथ्स होने वाली है, बहुत ईजी मैथ्स होने वाली है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली है कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल मैथ्स होने वाली है। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में पेपर मिले तो आप इसको मेक श्योर करिए कि वो मोलैरिटी है और मोलैलिटी नहीं है। कभी कभी बच्चे करते क्या है कि लिखा होता है मोलैलिटी निकालना है, लेकिन वो निकल आता है मोलैरिटी। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है। वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल अभी स्पेलिंग में डिफरेंस देखिए। डेफिनेशन से डिफरेंस अभी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी होता है, इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अब देखिए आपको मोल्स तो पता ही होते हैं कितने होते हैं। बात होती है सल्यूट की। सल्यूट क्या होता है? तो सल्यूट एक क्या होता है कि जब आप जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि आप बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप NaCl लें, जो मीन्स घर में नमक आता है वो लें, और H2O मीन्स वाटर लें और कुछ अमाउंट ऑफ NaCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दें। तो क्या होगा कि जो NaCl है वो बन जाएगा सल्यूट और जो वाटर है वो बन जाएगा सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये जो सल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट और जो कम होगा उसे कहते हैं सल्यूट। तो वाटर ज़्यादा है, जब आप NaCl को मिलाएंगे वाटर में चुटकी भर नमक, तो वाटर ज़्यादा है और NaCl कम है, तो इसलिए NaCl हो गया ये आपका सल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। इन दोनों का एडिशन मीन्स सल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब बन जाता है सल्यूशन। मीन्स आपने नमक लिया, आपने वाटर लिया, इन दोनों, नमक है सल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट, आपने इन दोनों को मिक्स किया। अब जो आपका नया प्रोडक्ट बना है उसे कहेंगे सॉल्यूशन। तो ये होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार हम लोग इस सॉल्यूट सॉल्वेंट का बार बार यूज़ करेंगे, तो बार बार तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन इस बार यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के बनता है सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सल्यूशन, तो सल्यूट है और सल्यूशन है। मैंने आपको बता दिया क्या होता है सल्यूट सॉल्वेंट, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका निकालेंगे सल्यूट कैसे। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 5 मोल्स NaCl के लिए, ठीक, मैंने 5 मोल्स NaCl के लिए और मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया। 5 मोल्स ऑफ NaCl, इसको 1 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया। तो हमारे मोल्स कितने हो गए? अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मोल्स हैं 5। NaCl के कितने हमारे पास मोल है? 5 हैं। और हमारे पास सोल्यूशन कितना है, मीन्स वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, वो अभी मैंने बताया। तो इस चीज़ को, मोलैरिटी को निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
नंबर ऑफ मोल्स मतलब कितने मोल्स है, तो हम लोग ने 5 मोल लिए थे, 5 मोल। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मैंने कितना पानी लिया था 1 लीटर, तो ये 1, तो ये आपका निकल गया 5 मोलर। तो अब ये हो गया जो आपका सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगा 5 मोलर। अगर थोड़ा सा और मतलब कि कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, जैसे मैंने HCl लिया मैंने, मान लीजिए फिर से 5 मोल्स लिया है, HCl मैंने 5 मोल्स लिया है, और इस बार वाटर जो लिया है वो लिया है मैंने 500 ml। वाटर जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने 500 ml। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास मोल्स कितने हैं 5, हमारे पास वॉल्यूम कितना है 500 ml। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीटर है, आपको ध्यान देना है, ml में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे लीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, उसको डिवाइड कर दे 1000 से, ये इसी ऐसे तो करते हैं, तो 0.5 लीटर हो गया। तो अब हमने ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास मोल्स कितने 5, हमारे पास वॉल्यूम कितना था वाटर का 0.5 लीटर। अब इसी फॉर्मूले में रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं हमारे पास 5, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास 0.5 लीटर, तो 0.5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये निकल आएगा। अब आपका आ गया जो आंसर है वो 10 मोलर, 10 मोलर्स आपका जो है मोलैरिटी है वो इतनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आपको मोल्स दे दूं और सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दूं, भले मैं ml में दूं, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। मोल्स को निकालने के लिए अब एक तरीका बताते हैं। अब मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो मोल्स का दोस्तों फॉर्मूला होता है वो ये होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स ये है कि जैसे कि मैंने आपको NaCl दिए, NaOH दिया, इस बार अलग ले लेते हैं, इस बार मैंने आपको NaOH दिया। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है तो आपको निकालना पड़ेगा। Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, और ऐसे कितना होता है 1, तो ये आपका 40 आ गया। तो ये जो 40 है ये आपका है गिवन वेट, और ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि NaOH को एक एटम Na का कितना वेट करता है 23U, O कितना करता है 16, और H कितना करता है 1, तीनों को ऐड कर लिया तो ये आपका आ गया 40। तो अब यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 है, और मैंने आपको दिया कि NaOH मैंने आपको समझ लीजिए 80 ग्राम दिया, 80 ग्राम दिया। तो आप इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने आपको दिया कितना, गिवन वेट है 80 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, जो अभी हम लोगों ने निकाला। तो अब यहाँ पे आ गया मोल्स 2 मोल्स, तो यह आपका हो गया 2 मोल्स, तो आपका NaOH हो गया 2 मोल्स। तो अब आपको ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोल्स कैसे निकालते हैं। जब बस कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन वेट है क्वेश्चन में वो उसको ऊपर रखना है, और जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, जिस मीन्स मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको HCl दे दिया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 35.5, तो Cl का होता है, और 1 HCl का होता है, तो 36.5 हो गया। तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर वेट। इन दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। आपको क्लास में अगर कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मोल्स निकालने का तरीका कि मोल्स कैसे निकालते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया ये फार्मूला कि ये फार्मूला कैसे करेंगे। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे, NaOH पे ही लेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, आपके पेपर में ये मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि मैंने आपको 100 नहीं 160 ग्राम ऑफ मैंने आपको NaOH दिया, ठीक है 160 ग्राम ऑफ मैंने आपको NaOH दिया, और इसको मैंने डिज़ोल्व कर दिया 5 ml ऑफ वाटर में। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो
160 ग्राम ऑफ NaOH हमने आपको दिया है और 500 ml वाटर में। तो हमने आपसे पूछा है कि भाई इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इसकी मोलैरिटी निकाल के दीजिए। ज़्यादा तक ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, तो उसकी मोलैरिटी क्या है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो आप लोग मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे, तो हमें मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास कितना है, 160 है, 160। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का क्या है, अभी निकला था 40, तो 40 रख दिया। ये कट गया 4, तो मतलब कि 4 मतलब कि हमारे पास मोल्स कितने हो गए, हमारे पास मोल्स हो गए 4। वॉल्यूम देखना है, अब हमको वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वॉल्यूम है मेरे पास 500 ml। मैंने बोला दोस्तों आपको ये फॉर्मूला जो है वो लीटर में काम करता है, तो आपको इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, डिवाइड कर दो उसको 1000 से। ऐसे ही तो करते हैं, आपने मतलब कि यूनिटरी मेथड में पढ़ा होगा कि ml को, ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दें ये, तो ये आ गया 0.5, तो मेरे पास आ गया ये 0.5 लीटर। अब मेरे पास मोल्स निकल के आ गया, अब मेरे पास ये वॉल्यूम निकल के आ गया। अब सिंपली वो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं, 4। वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 0.5। सॉल्व करिए इसको, 2 8 मोलर, ये आपका आंसर निकल गया। कि अब आप बोल सकते हैं कि जो आपको 160 ग्राम ऑफ NaOH दिया गया था, जिसको आपको 500 ml ऑफ H2 में कन्वर्ट किया है, उसकी जो मोलैरिटी है वो 8 मोलर है। अब इस 8 मोलर का मतलब क्या है, थोड़ा सा और आप लोग थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो सॉरी गाइस, अभी डीप नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डीप में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि ये होती है, मैं रिकैप कर देता हूँ, 2 चीज़ें होती है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। हमने बात करी है मोलैरिटी पर। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखिएगा सोल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन है, बहुत ये दोनों वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में करते हैं, वेट को किलोग्राम में करते हैं, तो इसको भाई m से करते हैं। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसका फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की मतलब सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, हम लोग पहले निकाले कि सोल्यूट के मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का इन 1 लीटर। हाँ, ये लीटर में है। अगर आपको ज़्यादा तक क्वेश्चन में आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ml में दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ml में दिया, तो आप हमेशा ml को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन करिएगा, वरना आपका आंसर गलत निकलेगा। तो सबसे पहले आप मोल्स निकाल लीजिए और मोल्स निकालने के बाद उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर है वो मोलैरिटी है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोल्स कैसे निकालते, जो पहले आया था ना ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें देखना है कि ये मोल्स कैसे निकलेगा। तो मोल्स का फॉर्मूला है ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप किसी भी कंपाउंड का आराम से उसकी, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। तो आपको पेपर में ज़्यादा तक दिया ही जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकालना सबको आता है। तो अब बस गिवन वेट की कितना मैंने दिया है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये ग्राम में रहता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, अगर आपको गिवन वेट केजी में दिया हुआ है तो आपको उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये ग्राम में चलता है। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उससे मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने के बाद उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दें और आपका मोलैरिटी निकला है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इसकी डीप में जाएंगे और मोलैरिटी को, क्योंकि ये मोलैरिटी काफ़ी लंबा टॉपिक है और उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इस पर डीपली स्टडी करेंगे। सो थैंक यू गाइस।